जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग यथार्थ अंक, सार्थक अंक, सन्निकटतम मान राउंड ऑफ करना और आपको कोटिमान बताएंगे। तो इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने स्क्रू गेज, वर्नियर, कैलिपर्स, मापन चैप्टर को ख़त्म किया है। फिर इसके बाद ये चैप्टर आपका सार्थक अंक और कोटिमान रहेगा। फिर आगे के चैप्टर को हम कंटिन्यू फिजिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग के लिए सार्थक अंक और कोटिमान और सन्निकटतम मान कैसे ज्ञात किया जाता है इसको हम सिखाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सार्थक अंक क्या होता है पहले ये लिख लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं क्या होता है। तो लिखिएगा, सार्थक अंक यथार्थ अंक तथा संदिग्ध अंक के सम्मिलित रूप को सार्थक अंक कहते हैं। यथार्थ अंक तथा संदिग्ध अंक के सम्मिलित रूप को सार्थक अंक कहते हैं। ओके, नोट में लिखिएगा, जिस यंत्र का अल्पतमांक कम होगा उसकी सुग्राह्यता अधिक होती है। मतलब जैसे मीटर स्केल हम लोग यूज करते हैं, वर्नियर, पेंचमापी, तो उसमें जिसका अल्पतमांक तो पेंचमापी का, तो पेंचमापी वर्नियर और मीटर स्केल से ज़्यादा सुग्राह्यता मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा देगा मापेंगे तो, ठीक है। तो उसमें यथार्थ अंक क्या होता है और संदिग्ध अंक, तो इस चीज़ को हम बताते हैं। तो हमने क्या परिभाषा दिखाया कि यथार्थ अंक प्लस संदिग्ध इक्वल टू सार्थक अंक, ठीक है। यही लिखा है ना। तो एक हम माप लेते हैं और उसको हम बताएंगे कि मीटर स्केल में यथार्थ अंक उसमें कितना है, वर्नियर स्केल से मापेंगे तो उसमें यथार्थ अंक संदिग्ध अंक क्या होगा, पेंचमापी से जब मापेंगे तो उसमें यथार्थ अंक और संदिग्ध अंक क्या होगा, इस बात को हम सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर लिखते हैं और आपको एक टेबल बनवाएंगे जिससे मतलब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या हम कहना चाहते हैं। जो परिभाषा लिखाया गया है इसमें क्या बोला गया है इस बात का क्लियर आपको हो जाएगा, ठीक। तो चलिए मान लीजिए हमने माप ले लिया, यहाँ पे माप हमने लिया है 4.6897, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यंत्र जो यूज करेंगे वो लिखेंगे, इसमें यथार्थ अंक लिखेंगे, ठीक। तो इसमें आपका यंत्र रहेगा यंत्र, इसमें संदिग्ध अंक रहेगा, यथार्थ ना, इसमें संदिग्ध। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सुनेंगे तभी आप अच्छे से लिख पाएंगे। संदिग्ध, तो मान लीजिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं मीटर स्केल, तो मीटर स्केल का अल्पतमांक कितना होगा लिखिएगा। तो मीटर स्केल का हम बता देते, इससे पहले भी बताए हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं। तो मीटर स्केल का लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर में, यदि mm में बोला जाए तो 1 mm होता है, और वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर और mm में बोला जाए तो 0.1 mm होता है। और पेंचमापी का है यानी कि स्क्रू गेज का बोला जाए तो 0.001 सेंटीमीटर में, mm में देखें तो 0.01 mm होता है, ठीक। तो इस माप में मान लीजिए यहाँ पे हम मीटर स्केल का यूज कर रहे हैं, तो इसमें दशमलव के का स्थान तक मापता है वो सेंटीमीटर में, 0.1 सेंटीमीटर बोले हैं ना। तो यहाँ पर यथार्थ अंक जो मापा गया है यंत्र से वही इसका यथार्थ अंक होगा, 1 अंक तक दशमलव के। तो क्या लिखेंगे यथार्थ अंक में 4 और 6, और जो बच गया वो संदिग्ध अंक 8, 9, 7। इसी प्रकार यदि वर्नियर से हम माप रहे हैं
वर्नियर का यूज कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें 2 स्थान तक दशमलव गए सेंटीमीटर में, तो 4 6 8 होगा और 9 7 संदिग्ध अंक हो जाएगा। ठीक, मतलब संदिग्ध समझ रहे होंगे। यदि पेंच मापी स्केल है, पेंच मापी बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा और उसको लिखिएगा। ठीक है, वो तो इसमें 3 स्थान तक दशमलव गए, तो 4 6 8 और 9 और 7 इसमें क्या हो जाएगा, संदिग्ध अंक। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे कि सार्थक अंक को मतलब ज्ञात करने के नियम कुछ हैं जिसको हम बताएंगे कि सार्थक अंक उसमें कितना है। कोई आपको रेंडमली संख्या दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि सार्थक अंक की संख्या बताइए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे इस चीज़ को। 6-7 नियम है, उसको पहले समझाऊंगा, फिर उसके बाद आपको लिखाता जाऊंगा, आप लिखते जाइएगा। ठीक है, तो हेडिंग दागिएगा, सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। ठीक, तो इसमें पहले समझा देते हैं, फिर बोलेंगे तो आप लिख लीजिएगा। जब वही अगर कह देंगे कि तो समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमको बोल दिया गया कि 3 4 6 8.67, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे। ठीक, तो देखिए इसमें जैसे शून्य और अशून्य समझिएगा। शून्य अगर होगा तो शून्य अंक, अशून्य अंक मतलब कि 1 से 9 तक। ठीक है, तो इसमें नियम यह है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होंगे। मतलब अशून्य अंक सभी, इसमें अशून्य अंक है मतलब शून्य नहीं है, तो सभी ये क्या है, सार्थक अंक। तो लिखेंगे इसमें, तो लिखेंगे कितने में सार्थक अंक बराबर 6 होगा। ठीक है ना, 4 5 6 अंक हैं, तो सार्थक अंक कितना होगा इसका, 6 होगा। नियम में लिखिएगा, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। ठीक, दूसरा देखिएगा, लिखिएगा पहले नियम लिखिए, उसके बाद एग्जाम्पल सब। 2 अशून्य अंकों के बीच में स्थित शून्य, 2 अशून्य अंकों के बीच में स्थित शून्य सार्थक अंक होंगे। तो एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। क्या बोला है, 2 अशून्य अंक मतलब कि 1 से 9 तक कोई भी अंक है, उसके बीच में अगर शून्य अंक है तो वह सार्थक अंक में काउंट होगा। ठीक है, तो जैसे 4 4 7, तो इसमें अगर पूछा जाए कि इसमें लिखेंगे कि इतने में सार्थक अंक बराबर, तो कितने सार्थक अंक क्या लिखा है नियम में कि 2 अशून्य, तो यह शून्य अंक है, इसके बीच में शून्य अंक है, तो कितने सार्थक अंक होंगे, तो वो भी शून्य भी सार्थक अंक होंगे, यही बोला गया है नियम में। तो गिनिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी सार्थक अंक 6 होंगे। ठीक, अगले नियम की तरफ हम चलते हैं। ठीक, 0 पॉइंट लिखते जाइएगा, 2 3 4 और 36 है, 0.0000036 में लिखिएगा सार्थक अंक। अगर दो देखिए 2 अशून्य अंकों के मध्य शून्य होगा तो वह सार्थक अंक में काउंट होगा, बट नहीं है तो नहीं होगा। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, 2। ठीक है, तो जैसे हमने एट एज मतलब जैसे लिखे हैं वैसे ही लिख लीजिए। ठीक है, में सार्थक अंक बराबर 2। चौथा नियम लिखिएगा, इसमें जैसे लिखा रहे हैं वैसे लिखते जाइएगा, आपको समझ में आएगा। जैसे 4 8 6 7 में सार्थक अंक बराबर, चूँकि इससे पहले के नियम में हमने क्या बताया था कि शून्य तभी सार्थक अंक होगा जब 2 अशून्य अंकों के मध्य में आएगा। तो इसमें कितने होंगे, 4 होंगे। इसको सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, कटिएगा ना, ऐसे आपको बताए हैं। ठीक है, तो 4 सार्थक अंक इसमें होंगे। ठीक, अब हम लोग लेते हैं कुछ घात वाले
फिर उसमें और नहीं दशमलव में यही चीज़ अगर दशमलव में रहेगा तब आपको थोड़ा समझिएगा बात को। जैसे मान लीजिए 3000 लिखा गया है में सार्थक अंक बराबर 1 होगा, बट लेकिन ध्यान दीजिएगा ये 3.0000, तो इसमें यदि सार्थक अंक पूछा जाए तो इसमें सार्थक, इसमें मतलब 0 को काउंट किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को, में सार्थक अंक बराबर 3 होगा। ठीक है, मेरी बात को आप ध्यान से समझ रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही यदि घात में दिया हो तब, जैसे मान लीजिए 3.67 इंटू 10⁻⁻16 है, इसमें पूछ रहा है आपसे कि सार्थक अंक कितने होंगे, तो क्या लिखेंगे, दशमलव के बाद अगर 0 भी है तो काउंट होगा, तो 1 2 3 4 5 सार्थक अंक होगा। ठीक, अब एक और लास्ट नियम लिखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लिखिएगा एग्जैक्ट फिगर मेजरमेंट बोल रहे हैं, लिख लीजिए एग्जैक्ट फिगर मेजरमेंट हैव इन इनफाइनाइट ऑफ सिग्निफिकेशन डिजिट। यदि आपको जैसे उदाहरण में एग्जैक्ट फिगर मतलब उसमें चेंजिंग नहीं होगा, फिगर के फॉर्म में अगर आपसे पूछ दिया जाए तो उसमें इन्फिनिटी सार्थक अंक होते हैं, यही इसमें बोला गया है। तो लिखिएगा, फिर से लिखा ही देते हैं, एग्जैक्ट फिगर MEASUREMENT measurement have in infinite of significant मैंने बहुमूल्य सिग्निफिकेशन डिजिट्स। इन्फिनिटी मतलब रखता है, ठीक है ना। जैसे समझिएगा, जैसे आपको एग्जांपल में लिखिएगा, जैसे एक टोकरी में 10 आम, समझ रहे हैं बात को। तो एग्जैक्ट फिगर है, इसमें मतलब चेंजिंग आप नहीं कर सकते हैं। 10 आम है तो फिगर है, फॉर्म में है। जैसे एक कक्षा में 46 छात्र, लिखिएगा उदाहरण में लिखना चाहेंगे तो एक टोकरी में 10 आम, तो इसमें भी इन्फिनेटिव होंगे सार्थक अंक। एग्जैक्ट फिगर मेजरमेंट हैव इन इन्फिनिटिव ऑफ सिग्निफिकेशन डिजिट। क्या बोला गया, एग्जैक्ट फिगर में एग्जैक्ट फिगर मापन इन्फिनिटिव सार्थक अंक रखते हैं, उसका हिंदी होगा। ठीक है, तो एक टोकरी में 10 आम एग्जैक्ट फिगर है तो इसमें इन्फिनिटिव होगा। एक कक्षा में 46 छात्र, इसमें भी इन्फिनिटिव। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है, पता है ना। तो इसमें भी सार्थक अंक इन्फिनिटिव होगा क्योंकि ये चेंज नहीं होगा। और पाई का मान 22/7 होता है, ये भी। तो ये जो बोले हैं एग्जाम्पल लिखिएगा। पहला टोकरी में 10 आम, दूसरा एक कक्षा में 46 छात्र, तीसरा निर्वात में प्रकाश की चाल, चौथा पाई बराबर 22/7। तो इसमें लिखिएगा उपरोक्त सभी माप में सार्थक अंकों की संख्या अनंत होगी। ठीक, अब हम लोग सीखते हैं राउंड ऑफ, सन्निकटतम मान। जैसे आपको बोला जाता है कि दशमलव के 2 सार्थक अंक तक सन्निकटतम मान बताओ, 3, तो वो सब हम आपको निकालना बताएंगे। ठीक है, तो लिखिएगा
राउंडिंग ऑफ अ डिजिट, हिंदी इसका होगा निकटतम मान। ओके, इसमें 3 रूल है, मतलब जो बनाया हमने, तो उसको समझेंगे आप। जिससे मान लीजिए हमको x बराबर 6.24 सेंटीमीटर दिया गया है और इसको राउंड ऑफ करना है दशमलव के एक स्थान तक, सार्थक अंक तक। तो कैसे करेंगे? राउंडिंग ऑफ x इजकल टू दशमलव के एक स्थान तक 6.2। चूँकि यहाँ देखिए जहाँ आपको राउंड ऑफ करना है उसके बाद के अंक को हम ध्यान देते हैं। तो उसके बाद में अंक यदि 5 से अधिक होता है तो उससे पहले के अंक में हम 1 जोड़ देते हैं। ठीक, बाद 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, 5 से यदि अधिक होता है तो। लेकिन यदि 5 ही हो या 5 के बाद 500, 50 ये सब हो, तब क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो और उदाहरण लिखना चाहेंगे तो लिखिएगा। जैसे मान लीजिए x बराबर 6.27 है, इसका हमको सार्थक अंक राउंड ऑफ करना है, सन्निकटतम मान बताना है दशमलव के एक सार्थक अंक तक। तो लिखिएगा राउंड ऑफ x। ठीक है, आप लिख लीजिएगा राउंडिंग ऑफ x बराबर 6 पॉइंट, चूँकि 5 से अधिक है अभी बोले हैं ना, तो 1 इसमें जोड़ देंगे तो ये होगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि लिखिएगा x बराबर 2.25 सेंटीमीटर है, राउंड ऑफ x करना है, राउंडिंग करना है, सन्निकटतम मान बताना है दशमलव के एक स्थान था। तो 2 क्या देखें 5 है, तो देखिए 5 रहता है, मतलब 5 रहता है, 5 रहता है। तो हमें अब उसके 5 के पहले जो अंक है उस पे ध्यान देना पड़ता है कि वो सम है कि विषम है। यदि सम है तब तो एग्जैक्ट वही लिखा जाएगा, यदि विषम है तो उसमें 1 जोड़ देते हैं। ठीक, तो यहाँ सम है तो 2.2 ही हो जाएगा। ठीक है ना, जो हमने बोला है उसको ध्यान दीजिएगा, कहेंगे तो इसको हम लिखवा भी देंगे बात को। जैसे एक और उदाहरण देखिए, जैसे 2.35 है, तो इसका यदि जब आप सन्निकटतम मान निकालेंगे तो 5 है, इससे पहले विषम संख्या है ना, क्या बोले हैं, विषम होगा तो 1 जोड़ देंगे तो 2.4 हो जाएगा राउंड ऑफ इसका। ठीक है ना, राउंडिंग ऑफ। ठीक है ना, तो चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। इसमें तो कुछ सीखना नहीं है कि 5 से अधिक है तो 1 जोड़ देते हैं। ये 5 वाले में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि यदि 5, यदि लिख लीजिएगा, यदि 1 अंक हटाना हो और वह अंक 5 हो तो उसके आगे सम संख्या हो तो लिखिएगा, यदि 1 अंक हटाना हो और वह 5 हो तो उसके आगे यदि सम संख्या हो तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, और यदि विषम संख्या हो तो उसमें 1 जोड़ देते हैं। ठीक, इसी प्रकार है टीच, जैसे अपने भाषा में आप लिख सकते हैं कि 5 से अधिक हो तो 1 जोड़ देते हैं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना, हमने ये 5 आप ये सम विषम वाला भूल जाएंगे इसलिए लिखवा दिया। 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक हटाना हो तो 500, 5000 ये सब रहेगा, तो वही सम विषम बस देखेंगे ये एटीज। ठीक है ना, तो कुछ हम आपको सार्थक अंक दिखा देते हैं जैसे उदाहरण, तो जिससे आपको और अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी सार्थक सन्निकटतम मान में। ठीक है ना, जैसे हमको राउंडिंग करना है, तीन सार्थक अंक तक।
ठीक, तो इसमें हम लेते हैं पहले 7.364। ठीक, तो देखिए इसमें हमको क्या तीन स्थान तक दशमलव, 3 सार्थक अंक तक, ना दशमलव के नहीं, 3 सार्थक, तो 3 सार्थक अंक इसमें क्या होगा, 1 2 3, यानी हमको ये हटाना है। ठीक, तो क्या लिखेंगे 7.36, क्योंकि ये 5 से कम है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है ना, तो 7.36 हो रहेगा। ध्यान तभी देना है जब 5 से ज़्यादा हो या 5 हो। ठीक है ना, तभी आपको जोड़ना है या नहीं जोड़ना है उस पर ध्यान देना। अब देखिए जैसे 7.367 है, तो आप क्या लिखेंगे 7.3, हमको ये हटाना है, तो चूँकि 5 से अधिक है तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक जोड़ देंगे 3.7 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार लिखिएगा। जैसे मान लीजिए 8.3251, 3 सार्थक अंक तक हमको करना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये 3 सार्थक अंक इसको हमको हटाना है। बोले थे ना कि 50 5000 ये सब 2 सार्थक अंक हमको हटाना है, 2 अंकों को हटाना है। तो ये 50 के इक्विवेलेंट है, तो 50 से अधिक है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि 5 से अधिक है ये, इसको देखें या 50 से अधिक है या 5 से अधिक है, ये भी देखो, तो इसमें एक जोड़ देंगे तो 8.33 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार 9.4451 हटाना है। तब हम क्या करेंगे, इस बात को ध्यान दीजिए। हमको क्या हटाना है, 3 स्थान तक 5 हटाना है। तो देखिए यहाँ पर वो जो नियम बताए थे कि यदि 5 हो और सम और विषम हो तो क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए सम है तो एट इज नहीं जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो 9.44। ठीक है, ठीक इसी प्रकार लिखते जाइएगा। जैसे अब हमको 3 स्थान तक तो इसको हटाना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9.44, क्योंकि इससे पहले सम संख्या है और सम संख्या है तो नो चेंज करते हैं, विषम संख्या रहता तो एक जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको देखिए 3 स्थान तक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाना है। 5 है और उससे पहले विषम संख्या है तो इसमें एक जोड़ देंगे, तो 15.8 हो जाएगा। 15.8 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही कुछ और ले लीजिए, जैसे 245, हमको 3 सार्थक अंक तक करना है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, इसको हमको हटाना है, ये 5 से अधिक है तो 2 4 6 हो जाएगा। 2 4 5 में एक जोड़ देंगे। ठीक, तो इस प्रकार आप सार्थक अंक लगाएंगे, निकालेंगे। सार्थक अंक मतलब बोले सन्निकटतम मान, राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है ना, सन्निकटतम मान निकालना आपको हमने सिखा दिया। अब हम जैसे योग घटाना या गुणा भाग करेंगे, गुणा, तब सन्निकटतम मतलब सार्थक अंक क्या। तो देखिए योग तथा घटाना हेडिंग देकर उसमें लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1.2 प्लस 3.45 हमको जोड़ना है। ठीक, तो क्या होगा 5 6 4.65 होगा ना। तो इसमें ये ध्यान देखना होता है ना कि न्यूनतम सार्थक अंक जिसमें होगा, इसमें है 2 अंक सार्थक अंक, तो उतने तक आंसर भी लिखेंगे, उतने ही सार्थक अंक तक। ठीक है ना, तो आंसर आपका 0.4.6 होगा। ठीक है ना, तो ना हो तो एक लाइन लिख लीजिए। यदि सार्थक अंक को योग तथा घटाना करते हैं तो उसके दशमलव के बाद जिस संख्या में न्यूनतम अंक हो, सार्थक अंक हो, उसी के बराबर योगफल या घटाकर उतने ही अंक का सन्निकटतम मान लिखते हैं। फिर से सुन लीजिएगा ध्यान से।
एक बार फिर से बोल रहा हूँ, यदि सार्थक अंक को योग तथा घटाना करना हो तो दशमलव के बाद जिस संख्या में सार्थक अंक का मान न्यूनतम हो उसी संख्या के बराबर उसी के बराबर योगफल तथा घटाना में सार्थक अंक रखते हैं, सन्निकटन मान तक रखते हैं। और गुणा में भी यही होता है, ठीक है। जिसमें न्यूनतम होगा तो आप अपने से लिख लीजिएगा। अब हम आपको कोटिमान बता देते हैं। तो लिखिएगा इसमें परिभाषा कि किसी संख्या को 10 की घात के रूप में लिखना कोटिमान कहते हैं। लिखिएगा, किसी संख्या को 10 की घात के रूप में लिखना कोटिमान कहते हैं, ठीक है। तो पहले आपको हम एक चीज़ बता दें कि 10 का वर्गमूल कितना होता है, तो 3.16 होता है। इसको जानिएगा, इसी से कोटिमान को मतलब किया जाता है। यदि लिखिएगा नियम, यदि 3.16 से जो ये है से बड़ी संख्या है तो उसके कोटिमान की घात में 1 जोड़ते हैं, ठीक है ना। यदि इससे बड़ी संख्या है और उसको 10 के घात में लिखना है तो उसमें 1 जोड़ देंगे। इससे छोटा रहेगा तो सेम इट इज़ वही रहेगा, ठीक है ना, सेम एज। तो उदाहरण के माध्यम से एक समझते हैं। जैसे मान लीजिए 3.26 इंटू 10⁻16 को कोटिमान में लिखना है तो इसका कोटिमान क्या होगा, चूँकि ये 3.16 से ज़्यादा है तो 10 का पावर 17 होगा, ठीक। इसी प्रकार मान लीजिए 3.02 है इंटू 10 का पावर -16 है तो इसका कोटिमान चूँकि 3.16 से ये कम है तो इसका कोटिमान क्या होगा, 10⁻16 ही होगा। समझ रहे बात को। जैसे 100 का कोटिमान क्या होगा, 10 का पावर 2 होगा, क्योंकि ये 3.16 से कम है। लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे, इसको 10 का पावर 1 इंटू 10⁻2। इसी प्रकार 1000 है। इसी प्रकार जैसे 0.1234 ये इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 लिखेंगे ना। तो इसका कोटिमान क्या होगा, 10⁻⁻5। बातों को समझ रहे हैं। तो ऐसे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। सार्थक और कोटिमान को हमने समझ लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन कीजिएगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको आएगा। अगर ध्यान से सुने होंगे तो ना समझ में आया हो जहाँ तो आप कमेंट कीजिए और चीज़ों को समझाने की कोशिश किया जाएगा। तो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।